नमस्कार, संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। आज हम बात कर रहे हैं तरुण पांडे से, जो कि ग्रेटर नोएडा से हैं। तो इनसे हम बात करें इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि और ये बात हम हर वीडियो में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दून डिफेंस एकेडमी, संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी के नाम से देहरादून में कई एकेडमी खुल गई हैं मिलते जुलते नामों से। तो अगर आप संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी आ रहे हैं तो इस बात की अच्छे से ताकीद कर लें कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं सही एकेडमी में हूँ या नहीं हूँ। तो इसके लिए हमारे पास 2-3 पहचाने, तो संदीप सर की फ़ोटो लगे हुए, यहाँ काफ़ी सारे बोर्ड दिखेंगे आपको, और दूसरा 2 ट्राई कलर की हमारे पास बिल्डिंग है जो जैसे आप हमारे कैंपस में आते हैं आपको नज़र आएंगी। तो तरुण, पहले तो अपने बारे में बताएं आप। So, my name is Tarun Pandey and I have done my class 12th from Jesus Saint Mary Convent School, Greater Noida, and my father is a serviceman and my mother is just a housewife. तो जैसे आपके फैमिली से कोई सेना में है किसी? नहीं सर, मेरी फैमिली से कोई सेना कोई नहीं है। तो कैसे आया दिमाग में कि मुझे एनडीए ज्वाइन करना है? सर एक्चुअली बचपन से ही एज से मैं मूवीज़ देखना पसंद करता था। मूवीज़ मतलब सस्पेंस वाली नहीं, ज़्यादा मतलब जो बहुत डाउन टू अर्थ, मतलब एयरफोर्स वाली नेवी मूवी मुझे पसंद आती थी। जैसे कि मैं छोटे पे बॉर्डर पिक्चर मैंने बहुत बार देखी है, तो उस मूवी से मैं बहुत इंस्पायर होता था। उन्हें देख के मुझे ऐसा लगता था कि अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं अपने देश के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर पाता। तो जैसे एनडीए जाने का सोचा है, अभी कोचिंग के लिए आप देहरादून आए हैं, तो घर वालों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि नहीं बेटा कुछ और कर ले, ही आसपास रहे? नो सर, एक्चुअली माय पेरेंट्स इज अलाउड टू मी व्हाटएवर आई कैन डू, सो ही अलाउड मी। अच्छा, तो जैसे अब एनडीए करना है आपको, तो एनडीए के बारे में कैसे पता लगा, एनडीए ज्वाइन करने के बारे में? Actually, I used to see on Googles and pamphlets and very newspaper. I used to kept on reading these. I used to take a proper reading of daily basis newses. So सर मुझे इससे पता पड़ जाता है एनडीए से। तो अब जैसे एनडीए की कोचिंग आपको लेनी है, देहरादून में है संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी में, तो इसके बारे में कैसे पता चला? तो इसके बारे में पहले तो मेरे पापा ने मोस्टली गूगल पे डाल के देखा था। वैसे तो बहुत सारी कोचिंग आई थी, पर सबसे बेस्ट जो लगी थी पापा को यही लगी थी, क्योंकि इसके बहुत सारे बच्चे निकले हुए थे। और वन ऑफ माई रिलेटिव्स ऑल्सो ही टोल्ड मी अबाउट दिस दैट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग एंड इट वॉज टेकिंग आउट बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स। तो जैसा अब हमारी आपने वेबसाइट चेक करी होगी, यूट्यूब चैनल चेक किया होगा, तो जो जानकारी दून डिफेंस एकेडमी ने अपनी वेबसाइट में दी है, फोटो के माध्यम से हो या वीडियोस के माध्यम से हो, तो क्या वो चीज़ अभी आपको यहाँ पे वही दिख रही है, कुछ अलग लग रहा है? हाँ सर, मुझे दिख रहा है कि जो आपने दिखाया था वही मैंने यहाँ पे पढ़ा था, किताब वही थी। एंड आई वांट टू टेल दैट वन ऑफ माय फ्रेंड ऑफ जीसस सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल, गोपाल बालन, ही ऑल्सो सिक्योर्ड 434 रैंक इन रिटन, सो ही वॉज फ्रॉम माई स्कूल एज वेल। So that's why I've seen his photo over there also and over here also. अच्छा, जैसे मैं अभी आप मुझे बता रहे थे कि रेलवे स्टेशन में आपको कई एकेडमियों के लोग वहाँ मिले और हमारी एकेडमी, उसका तो थोड़ा सा शेयर करेंगे, क्योंकि कई सारे बच्चे जो दूसरी एकेडमियों में फंस जा रहे हैं, तो उनके भविष्य के साथ। हाँ सर, एक्चुअली जब मैं ट्रेन से उतरा ही था तो मुझे ट्रेन से उतरते ही 2-3 लोग मुझे मिल गए थे कि अपने कोचिंग के लिए, कि आप कोचिंग के लिए जा रहे हो। मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा आ जाओ, हम अपने साथ ऑटो में ले जाने के लिए कह रहे थे कि मेरे साथ चलो मेरे साथ चलो। फिर वो मेरे से ये भी पूछ रहे थे डून डिफेंस में जाना है। मैंने कहा हाँ, तो डून डिफेंस कई तरह की भी थी। वैसे डून डिफेंस तो मैंने बोला संदीप सर की जाना है, तो वो फिर मना करने लगे थे कि नहीं, डून डिफेंस और भी हैं, और भी बेस्ट हैं। तो इसलिए फिर मेरे पापा थे, लेकिन मेरे पापा ने यूट्यूब वगैरह से प्रॉपर नॉलेज ले रखी थी इस बात की, और इसलिए फिर पापा ने सबसे मना कर दिया। तो फिर पापा मेरे एक वन ऑफ माई रिलेटिव ऑल्सो आई फाउंड ओवर देयर, सो ही टोल्ड मी आउट दैट आई विल फॉलो हिम, सो आई कैन गो ओवर हियर। तो उन्होंने मतलब कन्विंस करने के लिए पूरा प्रेशर किया? हाँ, प्रेशर किया था। हाँ, उन्होंने बोला था कि मेरे साथ चलो मेरे साथ चलो, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया, तो फिर उन्होंने मान लिया। अच्छा, जैसे आप तो पढ़े लिखे हैं, अच्छे शहर से, बड़े शहर से हैं, यहाँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गांव से आते हैं, देहात टाइप जगह से आते हैं, तो वो इस जाल में फंस जाते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे कि कैसे आप कन्फर्म? हाँ, उन बच्चों से मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी अगर आपको कुछ भी मिले, ऐसे आपको बहुत सारे फ्रॉड, अक्सर ये तो छोटी चीज़ है, आपको फ्यूचर में भी ऐसे बहुत सारे फ्रॉड मिल सकते हैं। तो इसलिए आप कोई भी आपसे कोई भी कहे तो आप उस पर रैंडमली ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत किया करो। आप जो चीज़ करके आए हो वही करो, ठीक है? या फिर आप प्रॉपर नॉलेज लेके आओ वहीं से ही, मुझे वो करना है, या फिर आप पहले से क्राइटेरिया देख लो, कौन से मतलब बैच, कौन सा अच्छा अकेडमी, कौन से अच्छे बच्चे निकाल लिए हैं, तो वो सब देख के किया करें। चलो, थैंक यू। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.